अच्छा क्या है, पहले मुझे ये बताओ कितने लोग कानपुर से बिल्कुल नहीं हो? नहीं हो? चलो मैं बताती हूँ कानपुर में क्या है एग्जैक्टली। ठीक, कानपुर के भन्नाटेदार कंटाप, ठीक है, और रिश्तेदारों के रूप में पल रहे आस्तीन के सांप, और पढ़े लिखे ना भी हो पर ज्ञान देंगे लल्लन टॉप, और बाइक चला रहे हो भले स्कूटी पे, ठीक है, पर हॉर्न बजाएंगे नॉन स्टॉप, और यहाँ लिखा है कि थूकना मना है, वहीं थूक के आएंगे और दिखाएंगे कि लवर है पप्पू पान शॉप, और बहुत बड़ा दिल है हमारा, कभी भूल नहीं पाएंगे आप। दिस इज फॉर कानपुर ओनली। अच्छा क्या है ना, ये बताओ, एक कहावत मैंने सुनी थी कि जितने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स उतनी ही दुष्ट औलाद। सुने सुने, वही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करूं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस की कैफ़े, लाइब्रेरी, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, और मैं इतनी दुष्ट औलाद हूँ कि मैं चाय की टपरी से बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। मतलब चाय इज़ लव फॉर मी। मुझे लगता है सबसे कम इन्वेस्टमेंट और सबसे बेटर रिटर्न देती है। चाय लवर्स हैं यहाँ पे कि कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हो? चाय लवर्स है ना, तो एग्जैक्टली जो ये बीड़ी और ये इस सब का नशा करते हैं ना, मैं उन्हें बता दूं कि लोगों की मोहब्बत का नाम चाय भी होता है, तो इससे बाहर निकलो, ठीक है। अच्छा क्या है कि टॉपिक पे आते हैं सीधे। मैंने आज का टॉपिक सोचा था कि अकेलापन, क्योंकि ये औरों के लिए मज़ा है पर अपने लिए सज़ा है, ठीक है। अब मैं वहाँ आके बैठी, ठीक, और मेरे सामने होल्डिंग क्या लगी है पता है? आज क्या उखाड़ा? कुछ नहीं, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। अच्छा क्या होता है ना कि बहुत सारी दिक्कतें होती है अकेलेपन में, लोगों को लगता है अच्छा है, बुरा है, बट बहुत वर्स्ट है ये एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप बेयर कर रहे होते हैं ना तो आपको पता नहीं होता कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा मैं बता दूं कि घर के जितने वेले होते, जैसे कि एक टाइम पे वो कहा गया था ना प्यार के पंचनामा 2 में कि एक टाइम के बाद हर लड़की को एक बॉयफ्रेंड की नीड होती है, राइट? तो वैसे ही घर वालों को एक रामू काका की नीड होती है। वो अपने सबसे वेले बच्चे में घर का रामू काका ढूंढते हैं, ठीक है। उसको 2-3 चीज़ों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। पानी भरना, बॉटल फ्रिज में लगाना, जिस रूम से आना उस रूम की बत्ती बंद करके आना, ठीक। और अगर किसी के घर में रंग बिरंगी बॉटल्स हो तो क्या ही कहने, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लग रहा है जिसने काली वाली बॉटल नहीं भरी है। इस तरीके के सिम्टम्स पाए जाते हैं। अच्छा मैंने कहा छोड़ो, अपनी माँ से पूछते हैं कि उन्होंने लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किस चीज़ के लिए किया है, क्योंकि अकेलापन इज़ लाइक स्ट्रगल, ठीक है। तो पहले तो 2 मिनट में फेमिनिज्म बाहर आ गया, कैसी औलादें हैं अपनी माँ से पूछ रही हैं कि उन्होंने क्या किया है। मैं कहा मेरी माँ प्लीज़ मुझे बता दो, उसके बाद मैं सब सुन लूँगी। तो अच्छा क्या है, बेसिकली हम गाँव से बिलोंग करते थे, हम अयोध्या वासी हैं, ठीक। तो हम गाँव में रहते थे, तो मेरी माँ ने सोचा कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं वो शहर आके पढ़े। मतलब किसी ने अभी बोला था कि माँ से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है। मैंने कुछ लिखा है, सुनोगे? सुनोगे? बैठे ही इसलिए हो, सुनना पड़ेगा, ठीक है। चलो सुनाती हूँ। वो क्या है ना कि जैसे तुम 4 दीवारी में रहने वाली एक औरत समझते हो, उसने बहुत से गिरफ्त से तुम्हें मुक्ति दिलाई है और दुनिया भर के ताने सुनकर पर तुम्हें लोरी गाकर सुनाई है, और ये ईंट मकान पत्थर सब खंडहर हो जाते। उसने अपनी काबिलियत जलाई है तो तुम्हारी जिंदगी बनाई है, और वो माँ है ना, उसने माँ होने की कीमत चुकाई है। और सुनो, ज़्यादा इमोशनल होने की नीड नहीं है। जो तुमने करेले टिंडे पे मुंह बनाया है ना, तो फ्लाइंग चप्पल भी उड़ के आई है। इतना इमोशनल नहीं होना है, घर वाले ही हैं, कभी तुम्हारे लिए अच्छा सोच सकते हैं पर बोलेंगे नहीं, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो साहस करते हैं, ये अकेलापन लेके अपने पापा के पास पहुंचते हैं। तो मैंने पूछा पापा सबसे ज़्यादा आपने स्ट्रगल किस चीज़ के लिए किया है? तो 5 मिनट की बहुत बड़ी सी शांति हुई। तो मेरे दिमाग में KBC चल रहा है। ऑप्शन 1 गलत पूछ लिया, ऑप्शन 2 लग रहा है आज एक औलाद कम हो जाएगी, ऑप्शन 3 भाग लें क्या, ऑप्शन 4 जायदाद गई यार।
आप कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फिर 5 मिनट की शांति के बाद उन्होंने बोला, ऐसा है कि मैंने पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की है क्योंकि मेरे पापा मुझे कम पैसे दे देते थे। और 2 मिनट की शांति के बाद जो मेरा खून खौला है ना, मतलब इनके पापा इन्हें कम पैसे देते थे तो मेरे पापा मुझे पैसे ही नहीं देते हैं। मैं खेल ही नहीं रहा हूँ, क्यों हो रहा है ये सब? मतलब कि ये क्या है? सब फेमिनिज्म, पता नहीं कौन सा इज़म चल रहा है, बट चल रहा है किसी तरीके से। तो मतलब मैंने कहा चलो छोड़ो, अपने पे आते हैं, ठीक। तो मैंने बोला कि पहले तो मैंने सोचा क्या लिखें, तो मुझे 2 दिन का ब्लैकआउट हुआ, कुछ समझ नहीं आया कि क्या लिख सकते हैं अपने ऊपर। अच्छा फिर क्या, थोड़ा बहुत सोचा समझा, तो पता है क्या, घर में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं तुम्हारे घर में कि अगर तुम्हारे घर में कोई सी घटना घटी है तो वो किसने की? तुमने, घर के रामू काका ने, ठीक है। उसमें हुआ क्या कि हमारे पापा ने वकालत की है, फिलहाल अब इसका वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट ही बदल गया है, बट वो उनके वकील वाले सारे सिम्टम्स हम अपने घर में देखते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि दूध के डब्बे से 20 रुपये गायब हो गए। अब वकालत बैठेगी, पहला शक किस पे जाएगा? रामू काका पे, जो कि मैं हूँ। मैं मस्त टहलते हुए आ रही हूँ, मम्मी मुझसे, यही वो औलाद है जिसने तुम्हारे 20 रुपये चुराए हैं। और पता है पैसे क्यों नहीं देते हैं घर वाले? कि 20 रुपये में हम नशेबाज बन जाएंगे। एक चना जोर गरम नहीं आता है उसमें, हम ऐसा क्या चुरा लेंगे बताओ? बट फिर भी लगता है तो मान लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा क्या है, बीइंग अ गर्ल, मेरे पे एहसान करके मुझसे मुंह पे पूछ लेते, मेरा छोटा भाई आ रहा है, उससे मुंह से बोला ही नहीं जाता है, इधर आ, यही नालायक है, इसने ही तुम्हारे 20 रुपये चुराए हैं। और 2 सेकेंड के होल्ड के बाद वो बोलते हैं, मम्मी परसों आपको नीट थी। फिनिश। फिर क्या हुआ, मैं इतना इंटेंस बच्चा, मेरे से ज़्यादा ढीठ आदमी कोई नहीं है, मैं वहाँ अपनी बेगुनाही मतलब साबित होने का वेट कर रही हूँ। तो मैंने कहा सारे सबूतों को मद्देनज़र रखते ये महिला गुनहगार पाई जाती है। और विश्वास नहीं करोगे, 2 मिनट बाद मेरी मम्मी, एक गुनाह और कर दूंगी मैं, चुप बैठ। का चलो कोई बात नहीं, अपने ही बोले जा रही हैं कि कैसी औलादे हैं मेरी, 20 रुपये ले लिए इसके लिए ऐसा सुना। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, पर वो माँ है ना, उनका ऐसा थोड़ा बहुत सा हो जाता है। तो मैंने कहा, पापा कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा 20 साल से यही बंदी पटा रखी है, कब हिम्मत आएगी कि बोलो कि तुम गलत हो? बट पॉसिबल नहीं है, कतई पॉसिबल नहीं है। आज तो हम में बहुत हिम्मत है, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोल देते हैं, अरे अरे छोड़ो तुम्हारे साथ नहीं रहना। हमारे पापा से पूछो, सब्जी खराब है ये भी नहीं बोल पाएंगे, कतई नहीं बोल सकते। अच्छा फिर क्या हुआ, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन लगा, मैंने कहा चलो यार कपड़े धोने चलते हैं, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर हैं, रामू काका हैं, बनाए गए हैं इसीलिए। तो अच्छा क्या है ना कि कपड़ा धोना इज़ लाइक लाइफ, जितना पटक के तुम उसे मारोगे उतने झन्नाटेदार वो तुम्हें रिवर्ट बैक देगा फेने के रूप में। कभी सुना है? मैंने ऐसा कपड़ा धोने ऐसे बैठी, मैंने मारा फट, तो उसने मारा पुच, फेना आया पुच, मैंने मारा फट पुच, फट 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 पुच 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 पुच, ऐसी पुचियाँ दी हैं उसने मुझे कि मैं नॉर्मल क्लॉथ से सैंटा क्लॉथ बन गई। पता है ये बेवफाई की बात क्यों हो रही है यहाँ पे? वो पढ़ो क्या लिखा है, सीधा साधा लड़का, उसी की ये लोग प्रमोशन कर रहे हैं। कितने सीधे हैं सबको पता है। मैंने कहा छोड़ो यार, ऐसे ही चल रही लाइफ। तो अच्छा पता है क्या है, वेलेपन की सबसे बड़ी जो उपलब्धि ये होती है कि तुम घड़ी देख रहे हो। घड़ी में क्या है, सेकंड की सुई सबको दिखाई देती है, ठीक। मिनटों अगर आर की तुमने सुई देख ली तो इट्स लाइक अचीवमेंट, ये घूमी मेरे सामने ही घूमी, ठीक है। पर कभी पता है जूम करके वो सेकंड वाली सुनो, वो कहती हट 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 हट, उसकी नज़रों में भी बेइज्जती है तुम्हारी, कोई इज्जत नहीं है। यही तकलीफ़ है हमारी, इससे हमें उबरना पड़ेगा। पता है क्या, लोगों को लगता है पर ये बहुत सीरियस टॉपिक है। तो मैंने कुछ लिखा था कि अकेलापन जिसे तुम समझते हो मज़ा है, पर जो जी रहा है उसके लिए सज़ा है, और दुनिया को लगता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। बट सुनो, अपना टाइम आएगा और कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हो लो भावुक हो लो।
मेरे शब्दों और शक्ल पे मत जाना, मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ भी तुम्हें कोई नहीं बना पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द लवली सपोर्ट एवरीवन।